सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो आज गीता की कक्षा में सबसे पहले कल आपको त्रिगुण के विषय में एक होमवर्क दिया, 2 होमवर्क दिए थे कल, तो आप करके लाए हैं? होमवर्क करके लाए? होमवर्क करके लाए हैं आप? परसों वाला कि कल वाला? परसों वाला कौन कौन कर लाए? अरे आप तो बड़े अच्छे हो भाई। और कुछ कल कर लाए थे वो भी हाथ उठा लो जो कल ही कर लाए थे। तो मुझे लगता आज तो कोई भी बचा नहीं, इन्हीं 1-2 तो बचे हैं आज भी। बीच वाली पंक्ति आप लोग नहीं करके लाए, क्यों? हाँ जी, कौन से देव हैं आप? प्रदीप जी, समर्थ देव जी। तो वो तो परसों बताया था मैंने, तो करके तो लाते। इतना आलस्य, भगवान ने इतना कुछ दिया, उसको स्वीकार करने में भी इतना आलस्य। फिर और मिलता है, उसको स्वीकार करके और भगवान के प्रति कृतज्ञ होते हैं तो और मिलता है। हाँ जी, कृष्ण मिलन जी, विनोद जी, कर लाए? नीचे कर लो। और ऐसे जो रोज उपलब्ध होता है ना, उसको भी रात को सोते समय याद करके और हो सके तो लिखने की कोशिश किया करो। आज दिन में नई उपलब्धि क्या हुई? किसी भी काम को करते समय ना किसी किसी दिन आपको विशेष आनंद आता है, वो उपलब्धि होती है उस दिन की। कुछ नया याद होता है, वो उपलब्धि है उस दिन की। कभी किसी व्यक्ति ने आपको धोखा दिया, अपमान किया, चीट किया और आपने उस दिन उसको सह लिया, अपने चित्त को समता में रखा, वो उपलब्धि है उस दिन की। ऐसे छोटी छोटी उपलब्धियां जोड़ा करो, यही खजाना होता है साधकों का। तो हीरे मोती तो जोड़ने नहीं होते हैं, यही हीरे मोती हैं। और कल वाला जो होमवर्क था वो कर लाए? चलिए बताइए फिर, बताओ रविकांत जी, माइक ले लो, बताओ क्या होमवर्क दिया था और अब आप क्या उत्तर खोज करके लाए? ले लो भैया, माइक दे देना पीछे। आपने पूछा था दीदी कि चित्त कहाँ रहता है। अच्छा, ये तो बड़ी उपलब्धि होगी। हाँ जी बताइए। तो चित्त जो है, इस शरीर में 2 चित्त होते हैं। 2? हाँ। अच्छा, एक स्थूल चित्त जिसको मस्तिष्क बोलते हैं, और एक सूक्ष्म। नहीं, उसको तो मस्तिष्क ही बोलते हैं, चित्त नहीं बोलते। और सूक्ष्म चित्त जो है वो शरीर में संसरण गमन करते रहता है। उसी के माध्यम से हम एकाग्रता से सिद्धियां प्राप्त होती है, जितने भी विभूतिपाद में सिद्धियां हैं, या फिर हम शरीर के बारे में क्या वो गमन करता रहता है सारे शरीर में चित्त? हाँ, मतलब कि उसको वो चित्त केवल चित्त नहीं, उसके सारे तो 18 तन्मात्राएं होती हैं, 5 तन्मात्राएं, 13 करण। उसी में मन को चित्त बोलते हैं, कभी तीनों को चित्त बोलते हैं, मन बुद्धि अहंकार को। तो वो तो उससे आवेशित तीनों 18 एक साथ रहता है ना वो, तो वही उसका काम है, पूरा शरीर में गमन करते रहना। 18 के 18 मतलब एक साथ रहते हैं ना वो, संघात के रूप में चेतन को आवेशित मतलब घेरे रहते हैं वो सभी। तो घूमते किसके साथ हैं वो स्वयं विचरण, मतलब खून के साथ या अपने अलग से? उसमें क्या है ना, पंछी बन के, चींटी की तरह। जनक संवाद में किए, जब
आंखें विषयों के सन्निकर्ष में होता है तो उसमें आत्मा आँखों में आता है। जब गाढ़ा निद्रा में क्या बोलते हैं उसको, हाँ, गाढ़ निद्रा, सुषुप्ति में, तो फिर वो प्राणों में चला जाता है। तो एक चित्त तो उसमें हो गया, और एक स्थूल जो जिसमें विचारें उठती है ये मस्तिष्क में, जिसको हम स्वप्न में देखते हैं या फिर वितर्क समाधि में भी देखते हैं, या वितर्क तो जो समाधि उसमें स्वप्न में देखते हैं, विचार करते हैं, वो अलग एक है। हाँ, वो अलग है, जिसमें विचारें उठती हैं। और एक दूसरा है वो घूमता ही रहता है। हाँ, मैंने वो अकेले नहीं घूमता, फिर वो संघात के मतलब आत्मा को आवेशित किए रहता है, वो पूरा घेरे रहता है उसको। चलो, कम से कम चिंतन तो किया इतना, तू कुछ तो निकलेगा। और बताओ, मैं बताऊंगी आपको फिर, क्योंकि ये तो बिल्कुल नई खोज कर दी आपने, वास्को डी गामा जैसे। और कल का और क्या था, कल का होमवर्क? त्रिकोण का स्थान। हाँ हाँ जी, बताइए, जो खोज करके लाए हैं वही बताइए। हाथ उठाओ ना, इधर दो माइक, ये सब खोज के लाई हैं। फिर आपके पास तो माइक था ही, क्यों नहीं बताया आपने? हाँ बोलो, बताओ, आप बताओ। ओम। दीदी जी, त्रिगुण का स्थान कोई विशेष स्थान नहीं है शरीर में, वो पूरे शरीर में ही व्याप्त है। किसी स्थान विशेष पे उनको पैर में व्याप्त हैं जी। तो पैर में कब आपका पैर सत्वगुण से युक्त होता है, कब रजोगुण से, कब तमोगुण से? कौन सा तामसिक पैर है, कौन सा सात्विक, कौन सा राजसिक, ये बताओ जरा। अंगूठे में भी है जी। तो ये अंगूठा राजसिक कब है, सात्विक कब है, तामसिक कब है? नाखून मेरा कब राजसिक है, कब तामसिक है, कब सात्विक है? हमारे कर्म के हिसाब से दीदी, जब हम हमारे बाल कब राजसिक हैं, कब तामसिक, सात्विक? सारे शरीर में है, तो बताओ जरा, इसकी व्याख्या करो। तीनों है दीदी, लेकिन उसकी मात्रा अगर सत्व ऊपर है तो हाँ, वो मैं समझ रही हूँ, इतना तो समझ रही हूँ। तो जब सत्व ऊपर रहता है तब क्या पहचान है? पैर की, हाथ की, नाखून की, बाल की, पूरे शरीर में है तो। और राजसिक है तब क्या पहचान है? कैसे आपको पता लगा कि सब जगह व्याप्त हैं? क्योंकि आपको कोई ना कोई अंतर दिखा होगा। कैसे जाना आपने कि सब जगह हैं? एक एक कण कोशिका है, मतलब सभी में तो वो त्रिगुण है ही, किसी स्थान विशेष पे हम नहीं दे सकते दीदी। रात को भी मैंने चिंतन किया इस पे, तो ऐसे तो नहीं है। हमने आज क्लास में पूज्य स्वामी जी से भी पूछे इस बारे में तो क्या बताया? तो अगले क्लास में उन्होंने डाल दिए कि अगले में बताएंगे। ठीक ठीक कहा उन्होंने, जब विचार ही नहीं कहा किया। और एक उत्तर ये भी विचार किया, फिर नहीं मिला उत्तर जी, ये भी होता है। और खुद से देखा दीदी तो यही है कि नहीं, आपको मतलब कोई डाउट है इसमें या पूरा क्लियर है? ये मैंने खुद से जितना जाना दीदी, इसमें मैं लगता है कि पूरे शरीर में व्याप्त है, क्योंकि स्थान विशेष। फिर उससे आगे भी तो जाते, जो मैंने आपसे प्रश्न किए हैं। सत्य को खोजने के लिए आगे चलना होता है। अच्छा, सारे शरीर में है तो सारे शरीर को मैं कब, किस तरह मैंने इसको खोजा, क्या देखा मैंने, आधार क्या है मेरे इस सत्य का? आधार तो मतलब अंतिम आधार तो साक्षात्कार होता है ना, तो व्यक्ति को खुद अनुभव करना होता है उसको। ये है उसका आधार कि मैंने ये अनुभव किया। कोई भी हम सात्विक कर्म करते हैं, मन प्रसन्न रहता है दीदी। और कुछ अच्छा करने का, पुण्य कर्म करने का, सेवा करने का जब भीतर से भाव होता है तो वो सत्व की स्थिति है। तो वो भाव कहाँ था? वो तो पूरे शरीर में नहीं था वो भाव तो, या वो विचार, वो तो मस्तिष्क में था। तो इससे तो ये पता लगा कि जब मस्तिष्क ठीक होता है तो विचार करने में आनंद आता है, ये काम करने में, कर्म करने में, और वो कर्म की क्वालिटी भी अच्छी होती है। जब मन ठीक नहीं होता है तो कर्म भी ठीक नहीं होता है। तो इससे तो ये निकला कि सत्व रज तम मेरे मन में होते हैं, या भाव में होते हैं, या विचार में होते हैं, पूरे शरीर में होते हैं। ये दर्शन कहाँ से आया? विचार के बाद पूरे शरीर तो उससे प्रेरित होते हैं ना दीदी। नहीं, तो उससे प्रेरित हुआ ना जी, तो वो कहाँ है?
आप जो बोल रहे हैं उसका कह रही हूँ मैं, अपना निर्णय नहीं दे रही हूँ। जो आप बोल रहे हैं उससे तो ये निकला कि जी भाव के अनुसार मेरे शरीर की स्थिति और भाव के अनुसार मेरे कर्म की गति या स्थिति होती है। तो इससे ये निकला कि सत्वरज तम मेरे भाव में होते हैं जी। भाव सात्विक, कर्म सात्विक, शरीर भी सात्विक। भाव राजसिक, शरीर भी राजसिक, कर्म भी राजसिक। भाव तामसिक, कर्म भी तामसिक, शरीर भी तामसिक। आप वाला दर्शन तो ये है। तो इससे तो ये निकला कि सत्वरज तम हमारे भाव में रहते हैं या विचार में तो रहते कल तो ये जवाब दिए थे दीदी, फिर आपने बोल दिया सही से ढूंढ। हैं। मैं तो बोलूंगी, मेरा काम है जिज्ञासु। जब तक मुझे संतुष्टि ना हो मैं तो पूछती रहूंगी ये कैसे, ये कैसे, क्योंकि आप मुझे समझा रही हैं ना। तो जब तक मेरी जिज्ञासा शांत नहीं होगी तो पूछना मेरा हक बनता है। जैसे त्रिगुण पूरे सृष्टि में व्याप्त है दीदी, वैसे हमारे पूरे शरीर में है, लेकिन इस पूरे सृष्टि में व्याप्त हैं। तो जैसे यहाँ पर भी हैं आपके अनुसार, तो ये आपने कैसे जाना, यहाँ क्या दिखा आपको? परिवर्तन होते हैं। सात्विक, राजसिक, तामसिक, इस आकाश में तो खाली स्थान है, यहाँ क्या परिवर्तन दिखा आपको? प्रकृति है ना दीदी, तो नहीं तो बताओ ना। मेरी प्रकृति तो यहाँ है, ये आकाश है मेरे दोनों साइड में जो खुला स्थान है। परिवर्तनशील है। यहाँ क्या परिवर्तन दिख रहा है आपको? यहाँ तो कुछ है ही नहीं परिवर्तन होने के लिए, खाली है, तो स्पेस है। तो सृष्टि का निर्माण तो त्रिगुण से हुआ ना दीदी। ऐसा तो ऋषियों ने कहा। तो इस हिसाब से तो है, भले हम उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं भावों को, लेकिन वो तो बिना त्रिगुण के सृष्टि रचना और ये नहीं, इसको तो मैं मान ही रही हूँ। सृष्टि की रचना त्रिगुण से हुई तो मैं मान रही हूँ कि ये जो आकाश है वो भी है, वो त्रिगुण से ही बना है जी। तो उसको तो मैं मान रही हूँ, उसका प्रोडक्ट है वो त्रिगुण का। मेरा तो ये था रहते कहाँ है दीदी, मुख्य तो भाव विचार है, लेकिन शरीर पे बात आई पूरी तो मैंने महसूस किया कि बिना त्रिगुण थोड़ा के आपने जो महसूस किया उसको बताना पड़ेगा। ये जो ऋषियों ने महसूस किया उन्होंने हमें बताया, ऐसे हमने जो महसूस किया वो हम बताएंगे तो फिर निकलेगा कुछ ना कुछ। आप चिंतन मनन करेंगे तो अच्छी बात है, और दीजिए किसी को, और आप इसमें मंथन करें। इतना मंथन तो ठीक है जो आपने विचार और भाव का किया। दीदी मुझे ऐसा समझ में आया है कि मूल प्रकृति, सारी मूल प्रकृति त्रिगुण की बनी हुई है। तो क्या मूल प्रकृति शायद ऐसा मुझे समझ में आया है। नहीं, शायद क्या शायद मुझे ऐसा हो सकता है ये सही भी हो क्या जो मैं बता रहा हूँ। क्या बता? मूल प्रकृति में तीनों गुण रहते हैं। इसमें शायद की कौन सी बात है? वो ऋषि बता ही रहे हैं, वो हमने मान ही तो लिया है। सबसे पहला प्रोडक्ट बनता है उससे महत बुद्धि। तो बुद्धि से जैसा आपने बताया ये थोड़े ये प्रश्न ही नहीं था कि उससे पहला प्रोडक्ट क्या बनता है, अंतिम क्या बनता है, और वो शायद त्रिगुणात्मक है या नहीं है, ये नहीं था उत्तर निकलेगा प्रश्न। दीदी, उसी से उत्तर निकलेगा। उत्तर पे आओ, टू द पॉइंट। तो आपने बोला था कि स्विच कहाँ है, कहाँ से हम इनको कंट्रोल करें, सब कहाँ से बढ़ा है। वो उससे भी अगला प्रश्न है। पहले ये तो पता लगाएं, मैंने कहा था पंखा चल रहा है तो उसको रोकने के लिए उसका स्विच कहाँ, ये ढूंढना है। तो सत्वरज तम की जो क्रियाएं हैं, हमें सत्व अभिप्सित है, हम चाहते हैं सत्व बना रहे, तो वो दोनों को कैसे हटाएं, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये अगला प्रश्न है। उससे पहला प्रश्न ये है कि ये कहाँ रहते हैं, कैसे उनको हम जाने, सभी कैसे सृष्टि में देखें। पंचभूतों में रहते हैं दीदी। आप अपनी बात करो ना, सृष्टि में क्यों जाते हो? इस वाली की बात कर लो, इसकी। ये भी तो इसको सृष्टि है। समझ लिया तो उसकी आपकी जिम्मेदारी नहीं है। सृष्टि को छोड़ो, आप ज्यादा उसके ठेकेदार मत बनो, ये आपकी जिम्मेदारी है पिंड वाली। इसमें बताओ मेरे को, आपका अपना जो जीवन है सुबह से शाम तक का, वो जिम्मेदारी इसको ठीक करने की है, सारे ब्रह्मांड को ठीक करने की नहीं है। इसको सबने ठीक कर लिया तो ब्रह्मांड तो ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगा। वो तो पहले से भी ठीक ही है। ब्रह्मांड अपना ठीक काम कर रहा है, पृथ्वी ठीक कर रही है, वायु ठीक कर रहा है, सूर्य ठीक कर रहा है, अग्नि ठीक कर रही है, सब अपना ठीक काम कर रहे हैं। हमारी जिम्मेदारी इसको ठीक करने की। इसको ठीक करने का मतलब है जो गीताकार हमें समझा रहे हैं वो है कि हमें पहले सत्व प्रधान होना है, रजोगुण तमोगुण को हमें अभिभव करके रहना है।
और फिर उससे भी अगला कदम है हमें गुणातीत होना है। सत्व गुण से भी अलग हम निर्लिप्त हो जाएं, अकर्ता भाव में आ जाएं। ये हमारा करने योग्य काम हमें गीताकार ने बता दिया। आपको ये करना है, ये आपकी ड्यूटी है, ये आपका लक्ष्य है। अब हम कैसे करें, कहाँ से शुरू करें? पहले तो हमें ये पता लगे कि त्रिगुण यहाँ रहते कहाँ हैं, ये करते क्या हैं, फिर उनको रोकें कैसे। ये हमारा गीता पढ़ने का उद्देश्य है। तो आप अपने वाले पे ही रहें, बाकी तो ये बता देंगे सृष्टि कैसे बनी है और बताओ, क्योंकि उसके लिए आप जितना चिंतन करेंगे ना उतना निकल के आएगा। दे दो आगे, इधर दे दो माइक, जो जो हाथ उठा रहे हैं उनको दे दो। ओम दीदी प्रणाम जी। जैसे हमारे शरीर में जो 10 इंद्रियां हैं, इनमें जैसे एक आँखों का ही उदाहरण ले लेके, जैसे आँखों में सत्व बढ़ रहा है, तो किसी पुष्प का ही, जैसे पुष्प का उदाहरण लिया गया, एक पुष्प को देख रहे हैं हम। उदाहरण मत लो, मैं समझ रही हूँ बिना उदाहरण के। जैसे पुष्प, आपका कहना है कि इंद्रियों में रहते हैं हाँ, सत्वरजतम। जैसे पुष्प को देख रहे हैं हम, समझ रही हूँ मैं। तो पुष्प को ठीक है, पुष्प को देख रहे हैं, तो अगर जो हमारा सत्व बड़ा हुआ होगा तो हम उसको देखेंगे कि कितनी ईश्वर की कितनी अच्छी रचना है, कितना इसमें। उसको सात्विक भाव से भी देख सकते हैं, राजसिक, तामसिक। और बताओ। ठीक है, आपका दर्शन ठीक है। इंद्रियों में सत्व रजतम रहते हैं, तो उसके अनुसार ही हमारी इंद्रियों के कर्म होते हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। चाहे वो आंख है, वाणी है, कुछ भी है। और बताओ। इनका दोनों का उत्तर ठीक है, स्वामी आर्यदेव जी का भी, और आपका क्या नाम है? गणेश। गणेश जी का भी ठीक है। और बताओ। आगे दो ना, माइक दो, फटाफट दो। इधर बहनों को भी तो दो। एक दो हाथ उठा रही, ये उठा रही हैं। ओम दीदी। देवी भूति जी। जी, त्रिगुण जो है ना हमारे चतुर्थ जी चल रहे हैं। अंतःकरण में रहते, अंतःकरण चतुष्ट है। हाँ, उसमें रहते। अंतःकरण एक ही है, उसको मन कहें, अंतःकरण करें, उसी के ही वो 4 काम करता है, इसलिए उसके 4 पार्ट कर देते हैं। उसमें रहता मन, है बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो ज्यादा तो जो है 3 गुण हमारे स्वभाव से पहचान सकते हैं हम, क्योंकि अगर कुत्ता सोया हुआ है वो तो तमस गुण में है। और आप सोते हो वो नहीं, किसी का उदाहरण ले दीदी, तो अगर हमें जानबूझकर उसको एक किया, धक्का लगा है, तो एकदम वो तमस में आ जाएगा, रजस में आ जाएगा वो कुत्ता। कोई भी व्यक्ति अगर जानबूझकर ही किया तो वो तो तमस में था। तो स्वभाव से उसे पहचान सकते हैं हम। स्वभाव से नहीं, स्थिति बोलो, स्थिति से। मतलब सोया है वो हर व्यक्ति तमोगुण से युक्त है, और जग रहा है वो हर व्यक्ति रजोगुण से युक्त है ना। ये डेफिनेशन ठीक नहीं है। जगते हुए भी तमोगुण से युक्त होता है व्यक्ति, और सोते हुए भी रजोगुण से युक्त होता है। मैं बताऊंगी आपको कैसे होता है। आगे चलो, इधर दो। ये ऐसे मतलब 3 गुण जो है वो तो सूक्ष्म है, उसको तो देखा नहीं है, लेकिन हमारे क्रियाओं से ये पता चलता है कि हाँ अभी सत्व गुण है, अभी हमारा रजस गुण चल रहा है। जैसे आज मैंने उस चीज़ को अनुभव किया, जैसे योगा कर रही थी, तब जब आई थी तब मेरे को इच्छा नहीं हो रही थी, नींद आ रही थी, तब मेरे झट से याद आया कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है। हमें तो ये विचार आया ना पहले, वो जो इन्होंने बताया, विचार से क्रिया प्रभावित हुई। उसमें आप कह रहे हो कि उसको क्रिया में देख सकते हैं, आंख से तो नहीं देख सकते। आंख से देखने की बात भी नहीं है, ये पूछा भी नहीं था मैंने। अनुभूति कैसे भी हो, जरूरी नहीं है स्थूल रूप से ही हो। यदि आपको अपने विचार में ये अनुभूति हो रही है कि ये विचार मेरा सात्विक है, ये ठीक विचार है मेरे लिए, तो कर्म वैसा ही होगा फिर हमारे ज्ञान के अनुसार। तो हमारा ज्ञान भी, जैसे इन्होंने किसने बताया, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इधर उतना तो ठीक है। आपका उदाहरण दूषित हो गया, इसलिए आपका वो खंडित हो जाएगा सिद्धांत, क्योंकि सिद्धांत जो है ना वो 5 अवयव से सिद्ध किया जाता है सत्य को। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, निगमन। तो आपका उदाहरण में खंडित हो गया जो आपने दिया, वो मैं बताऊंगी आपको। सिद्धांत ठीक है आपका कि हमारा जो अंतःकरण है उसमें 3 गुण रहते हैं,
इन्होंने भी वही बताया, इन्होंने विचार और भाव कह दिया उसको, आपने उसको अंतःकरण चतुष्टय कह दिया। आपने उसको कहा कि विचार को बदला तो क्रिया बदल गई। शुरू में आए तो इच्छा नहीं थी, तो उसमें मन में तमस की प्रधानता थी, फिर उसको हमने पुरुषार्थ पूर्वक बदला, तो पहले मन में चेंज हुआ, फिर क्रिया में चेंज हो गया। ये ठीक है। और आज तो नचिकेता भी कुछ तो चिंतन करके दे दो उसको भी, पीछे दे दो। और इधर कौन बच गया जिसने हाथ उठाया था? हाँ, स्वामी सहदेव जी को देना, उधर नरेश जी को देना। जल्दी जल्दी बताओ, पढ़ाना भी है। ओम देवी जल्दी 10 इंद्रियां और मन। 10 इंद्रियां और मन उनमें रहता है। कैसे पता लगा? कैसे जाना आपने? 5 कर्म इंद्रियों और 5 ज्ञानेंद्रियों से और मन से ही पता लग गया 11 है। पक्का? अच्छी उपलब्धि की आपने, 11 इंद्रियों का पता लगाया। इधर दो नरेश जी को। हाँ, आप बोलो। दीदी ओम। दीदी लगता है जैसे भाव में होता है, क्योंकि लगता वो तो हो गया, जो बता दिया उसका पिष्ट पेषण नहीं करना, उससे नया है तो बताना। भाव में ये बताया ना इन्होंने, स्वामी हरिदेव जी ने बता दिया। जिसने बता दिया उससे आप सहमत हैं तो दोबारा नहीं बताना, उससे नया है तो बताना। जी बोलिए। ओम दीदी। चल रहा है, बोलो। जैसे पूज्य स्वामी जी ने कहा था अभी कि प्रकृति में त्रिगुण हैं, तो मैंने ये समझा है कि वर्षा, ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु जो प्रारंभिक अवस्था होती है तो उसमें हमको एक सुखानुभूति होती है शरीर को, तो ये एक सत्वगुण की स्थिति है। यही तो आपको तो इसलिए सुख की अनुभूति होती है कि पक्के मकान में बैठे हो, चौवा आने का काम है नहीं। और जिसके घर की छत नहीं है उस व्यक्ति से पूछो कैसे सुख की अनुभूति होती है। बादल आते ही होश उड़ जाते हैं कि अब फिर आएगा पानी अंदर। यदि बादल नहीं आएंगे तो वो भी परेशान हो जाएंगे। नहीं, उस क्रिया के ऊपर आओ ना जो आपने प्रतिज्ञा की है। आपने कहा कि जैसे बारिश आती है तो सुख की तो ये आपका ये प्रतिज्ञा ही गलत है, क्योंकि सबको सुख की अनुभूति नहीं होती है। हम आपके सामने ऐसा उदाहरण प्रस्तुत कर रहे हैं जिनको बारिश आने से पहले ही परेशानी शुरू हो जाती है कि कैसे छिपाएं बच्चों को, सामान को, आटे को, दाल को। तो आप अपना सिद्धांत बताइए, ये उदाहरण है, उदाहरण पे सीधा नहीं जाते हैं। पहले आप प्रतिज्ञा कीजिए कि त्रिगुण कहाँ रहते हैं, फिर उदाहरण दीजिए कि जैसे बारिश। तो और चिंतन करो, अभी इस पे आगे दे दो, स्वामी सहदेव जी को दे दो। आपको अपना सत्य बताना भी आना चाहिए। यही तो मतलब, जब हमें ही क्लियर नहीं है तो दूसरे को हम कैसे समझाएंगे। और ये हमें सिखा रहे हैं शास्त्री अपनी चीज को बताने के लिए। सबसे पहले आप प्रतिज्ञा करो ऐसा होता है, फिर आप उसका हेतु दो, ऐसा क्यों होता है, फिर आप उसका उदाहरण दो, तो अगले वाले सुनने वाले व्यक्ति को पूरा क्लियर हो जाएगा। 2 तत्व, 2 चीजें ना भी हों, 2 अंग, उपनय और निगमन ना भी हो तो भी 3 तक भी बात पूरी हो जाती है, समझ में आ जाती है। जैसे आप कहीं भाषण देने गई, कहीं सभा लेने गई, तो सबसे पहले आप पहली और दूसरी पंक्ति में ये क्लियर कर दें कि आज आप किस विषय पर बोलने वाले हैं, तो लोगों को पता लग जाए कि आज ये व्यक्ति इस विषय में बताने वाला है। आधे घंटे तो आप बोलते रहे, लोगों को यही नहीं पता कि ये बोल किस पे रहे हैं। कभी इधर गए, कभी उधर गए, विषयांतर हुआ, और कभी तो पूरा 1 घंटा बोल चुके और यही नहीं पता लगा कि बोले किसके ऊपर। कहीं कहीं से अच्छी अच्छी बातें उठा के कलेक्ट करके और फिर वही बोलते रहे, तो यही नहीं पता लगा टॉपिक क्या था। तो उसको अच्छा भाषण नहीं कहा जाता है। भाषण प्रतियोगिताएं होती हैं ना स्कूल कॉलेजेस में, तो उसमें इन चीज़ों को लेकर के ही जज किया जाता है, मार्क्स दिए जाते हैं कि इस व्यक्ति को कितना क्लियर है अपना विषय। हमारे ऋषियों के जो ग्रंथ हैं, जैसे अपने षड्दर्शन हैं, 6 ग्रंथ हैं, 6 ग्रंथों के पहले 5 सूत्रों में उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि हम इसमें क्या बताने वाले हैं।
अथ योगानुशासनम योगश्चित्तवृत्ति निरोध तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम वृत्ति सारूप्यम इतरत्र। ये पूरा योग दर्शन आ गया यहाँ तक। आगे अब इसका विस्तार है। न्याय दर्शन में 16 तत्व बताए और फिर कहा इनके तत्व ज्ञान से निःश्रेयस की प्राप्ति होती है। पहले ही सूत्र में स्पष्ट कर दिया, तो व्यक्ति को पता लगा कि इस सारे शास्त्र में क्या है। इन 16 तत्वों की ही विस्तार से समीक्षा की गई है, प्रमाणों से उसको प्रमाणित किया गया है, तो एक विषय क्लियर हो गया बिल्कुल। तो ये एक तरीका होता है अपनी बात कहने का, जो हमें ऋषि भी सिखा रहे हैं और हम लोक में भी देखते हैं। भाषण प्रतियोगिता में फर्स्ट वही विद्यार्थी आते हैं जो सबसे पहले अपने उद्देश्य को क्लियर करते हैं कि आज हम ये बताने वाले हैं। उसके बाद उस विषय से बाहर नहीं जाते हैं कभी भी, उसी के ऊपर सेंटर्ड रहते हैं। किस इधर के उधर के सैकड़ों प्रमाण देंगे लेकिन विषय से नहीं हटेंगे। और तीसरा उसकी अभिव्यक्ति, वो उसको इतना सरल करके लोगों को बताता है कि जो उस शास्त्र को नहीं जानने वाला, संस्कृत नहीं जानने वाला, उस व्यक्ति को भी वो विषय समझ में आता है और विषय के बाहर भी नहीं जाता, अनावश्यक विस्तार भी नहीं करता है। तो उसको फिर 100 में से 100 नंबर मिलते हैं, फर्स्ट प्राइज उसको मिलता है। तो हमें, क्योंकि आप सब ब्रह्मचारी या सन्यासी हैं, तो आपका जो जीवन का जो मुख्य वो ये है कि पहले हम इनको सत्य को जानें सत्य शास्त्रों के माध्यम से, फिर उसको अपने जीवन में भी अपनी तरफ से 100% कोशिश करके उतारें, और फिर वो दूसरे को भी, दूसरे आधे तो हमारा जीवन से सीखेंगे और कुछ फिर हमें शब्दों में भी उनको बताना पड़ेगा। स्वाध्याय प्रवचनाभ्याम मा प्रमद, यही है ना उपदेश जो दिया जाता है कि आप बाहर जा रहे हैं तो स्वाध्याय और प्रवचन दोनों करना। स्वाध्याय से आपका जीवन नीचे नहीं गिरेगा और प्रवचन से दूसरों का भी आप उठाएंगे, उनको बताएंगे तो वो भी वैसी कोशिश करेंगे, तो उनका भी कल्याण होगा और उनके कल्याण में अपना कल्याण निहित है। सबकी उन्नति में अपनी उन्नति समझनी चाहिए, महर्षि दयानंद ने कहा है, क्योंकि सब हमारे आसपास रहने वाले उन्नत होंगे, उन्नत चरित्र वाले होंगे, तो हमें आगे बढ़ने में वो पैर नहीं खींचेंगे, फिर सहयोग करेंगे। तो स्थूल रूप से भी सहयोग करेंगे क्योंकि उनको पता है, क्योंकि वो भी ऊपर उठ रहे हैं ना, और सूक्ष्म रूप से भी उनसे जो संवेदनाएं निकलेंगे, वाइब्रेशंस निकलेंगे, वो वैसे ही निकलेंगे। तो ये हमारे सत्य के बताने का तरीका होना चाहिए। जी चलिए आगे, कौन था, कौन बताने वाले? जी बहन जी। जी बताइए। ये त्रिगुण हमारे भावना से पैदा होते हैं, किससे? भावना से, अपने भाव से। हाँ, नहीं भाव में रहते हैं, मतलब ये कहो। वो तो रहते हैं, भाव से प्रकट होते हैं जी। उस मन और पंच ज्ञानेंद्रिय के द्वारा प्रभावित होते हैं शरीर में। इसको हम अपने ज्ञान के अनुसार उससे दूर हट सकते हैं। हाँ, तो आप भी उसी सत्य पे पहुंचे हैं जो इन्होंने बताया था। और इधर ये सारी और बहनें चिंतन नहीं किया, उसी में आ गया। तो कुछ का तो उसी में आ गया, कुछ ने चिंतन किया नहीं, कुछ ने किया। अच्छी बात है, ऐसे ही चिंतन करने से चीज़ें आगे समझ में आती हैं। तो आप लोगों ने जितना चिंतन किया वो ठीक किया है, लेकिन वो पूरा उसमें पूरा नहीं आया, उसके अतिरिक्त भी है। तो उसका एक प्रमाण मिला मुझे। मैं भी चिंतन कर रही थी, मैं भी खोज रही थी आपकी तरह ही। तो मुझे एक श्लोक मिला और वो श्लोक है, आगमे अपह प्रजा देशः कालः कर्म च जन्म च ध्यानम मंत्रोथ संस्कारो दशैते गुण हेतवः। कहाँ कहाँ रहते हैं ये? तो उन्होंने कहा आगमे, शब्द प्रमाण, आगम प्रमाण। शब्द
सात्विक भी होते हैं, राजसिक भी होते हैं, तामसिक भी होते हैं। इसलिए हमें कहा जाता है सद्ग्रंथों का स्वाध्याय करना। तो कुछ ऐसे भी ग्रंथ हैं कि जिनको पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो जाता है, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिससे व्यक्ति दूसरे की जान लेने के लिए तैयार हो जाता है ना। ऐसे तो कहाँ रहते हैं ये त्रिगुण? आगमे, आगम प्रमाण, शब्द प्रमाण। इसलिए यदि हमें अपने सत्वगुण को बढ़ाना है और 2 को अभिभूत करना है तो हमें सत शास्त्रों का अध्ययन करना चाहिए, सद्ग्रंथों का।